सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट संस्कृत लेसन नंबर 2 संयुक्त वर्णाः। अभी हम देखेंगे संयुक्त वर्ण कैसे बनता है। जब व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है तो संयुक्त वर्ण बनता है। जैसे कि क व्यंजन है, उसमें श व्यंजन है, तो क्या बनेगा? क्ष। क जमा श जमा अ बनेगा क्ष। तो उसमें हम शब्द में प्रयोग कैसे करते हैं? वृक्ष, क्षीण, क्षेत्र, क्षमता, कक्ष। आगे है त जमा र जमा अ, तो क्या बनेगा? त्र। तो हम शब्द में प्रयोग कैसे करेंगे? त्रस्त, त्रुटि, त्रिभुज, मित्र, शत्रु। आगे है ज जमा य जमा अ बनता है ज्ञ। तो हम शब्द में प्रयोग करेंगे ज्ञान, संज्ञा, आज्ञा, प्रज्ञा, विज्ञान। श जमा र जमा अ तो बनेगा श्र। तो उसमें हम शब्द में प्रयोग कैसे करेंगे? श्रमिक, श्रवण, विश्राम, मिश्रण। आगे है द जमा य जमा अ, तो क्या बनेगा हमारा संयुक्त वर्ण? द्य। तो हम शब्द में प्रयोग कैसे करेंगे? विद्या, उद्यम, द्युति, द्यौ, यद्यपि। अभी द जमा ध जमा अ तो बनेगा ध। तो हम शब्द में प्रयोग कैसे करेंगे? योद्धा, क्रुद्ध, शुद्ध, प्रबुद्ध, श्रद्धा। आगे है द जमा व जमा अ तो बनेगा द्व। तो हम शब्द में प्रयोग कैसे करेंगे? विद्वान, द्वार, द्वीप, द्वेष, द्वितीय। आगे हम देखेंगे वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। वर्णों को अलग अलग करने की विधि को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे हम पहला उदाहरण देखेंगे कनक। क में अ की मात्रा है तो क्या होगा? क जमा अ। न में अ की मात्रा है, न जमा अ। और क में अ की मात्रा है तो क जमा अ। अंत में अ आया, इसलिए ये वर्ण विच्छेद हो गया अकारांत। अगला उदाहरण है सरिता। तो स में कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा है, स जमा अ। र में रस्व ई की मात्रा है तो र जमा रस्व ई। और त में आ की मात्रा है इसलिए त जमा आ। तो अंत में आ आया, इसलिए वर्ण विच्छेद कौन सा हो गया? अकारांत। अगला उदाहरण है पति। प में कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा है, प जमा अ। त में कौन सी मात्रा है? त में रस्व ई की मात्रा है तो त जमा रस्व ई। तो ये हमारा वर्ण विच्छेद हो गया रस्व इकारांत। आगे है उदाहरण नदी। न में कौन सी मात्रा है? न में अ की मात्रा है, न जमा अ। और द में कौन सी मात्रा है? दीर्घ ई की मात्रा है तो द जमा दीर्घ ई। तो यह हमारा वर्ण विच्छेद कौन सा हो गया? इकारांत। अगला उदाहरण है पशु। प में कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा है तो प जमा अ। श में रस्व उ की मात्रा है तो श जमा रस्व उ। तो अंत में क्या आया? रस्व उ। तो यह हमारा वर्ण विच्छेद कौन सा हो गया? उकारांत। अगला उदाहरण है वधू। व में कौन सी मात्रा है? व में अ की मात्रा है तो बनेगा व जमा अ। ध में दीर्घ उ की मात्रा है तो क्या बनेगा? ध जमा दीर्घ उ। तो अंत में क्या आया? दीर्घ उ। तो यह वर्ण विच्छेद कौन सा हो गया? दीर्घ उकारांत। अगला उदाहरण है दातृ। द में आ की मात्रा है तो बनेगा दा। और त्रु में क्या आएगा? त जमा रु। तो अंत में क्या आया? रु, इसलिए वर्ण विच्छेद हो गया ऋकारांत। अगला उदाहरण है हस्तीन। तो ह में कौन सी मात्रा है? ह में अ की मात्रा है, ह जमा अ। स्ती, उसमें कौन सी मात्रा है? स जमा त जमा रस्व ई की मात्रा है और न हलंत है, उसके आगे कोई भी स्वर नहीं आएगा तो वो वैसे के वैसे ही रहेगा। तो उसमें उसे क्या बोला जाता है? व्यंजनांत, नहीं तो हलंत बोला जाता है। आगे है वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने की विधि को वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे हम अगला उदाहरण देखेंगे उ जमा द जमा आ, तो क्या हो गया? उ, द में आ की मात्रा है तो क्या हो गया? दा।
ह जमा अ तो कौन सी मात्रा है ह। र जमा अ तो बनेगा र, और न में अ की मात्रा है तो क्या बनेगा न। तो हमारा वर्ण संयोग क्या बनेगा उदाहरण। अगला है न जमा रस्व ई जमा र जमा म जमा ई जमा त जमा अ, तो हमारा वर्ण संयोग क्या होगा निर्मित। अगला उदाहरण है श जमा अ क्या बनेगा श, और ब और जमा द जमा अ बनेगा द, तो हमारा पूर्ण वर्ण संयोग क्या होगा शब्द। आगे है प जमा उ पु, स जमा त जमा अ तो होगा स्त, क जमा अ तो होगा क, और म हलंत है तो वैसे वैसे रहेगा पुस्तकम। अगला उदाहरण है भ जमा दीर्घ उ की मात्रा तो होगा भू, प में अ की मात्रा है तो बनेगा प, और त में रस्व ई की मात्रा है तो बनेगा ती, तो हमारा वर्ण संयोग क्या हो गया भूपति। अगला उदाहरण है ल में ए की मात्रा है तो बनेगा ले, ख में अ की मात्रा है तो बनेगा ख, और न में दीर्घ ई की मात्रा है तो बनेगा दीर्घ ई की मात्रा है तो बनेगा नी, तो हमारा वर्ण संयोग क्या हो गया लेखनी। तो अभी हमने क्या देखा संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है, वर्ण संयोग कैसे बनता है, और वर्ण विच्छेद कैसे बनता है, यह आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।